आप इतनी सुबह तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। ऐसा लगता है मतदान करने जा रहे हैं, ठीक? बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से आप एक जागरूक नागरिक होने के अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक क्षण रुकिएगा। आप मतदान के पहले अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा और उसका जवाब अपने आप को दीजिएगा। ये मतदान आप क्यों कर रहे हैं? क्या मुफ्त की सुविधाओं के लिए? क्योंकि हमें भिखारी होना पसंद है, हर चीज़ हम मांग कर लेते हैं? नहीं। क्या बेरोजगारी के लिए कर रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी का तो सवाल ही गलत है। बेरोजगार केवल दो व्यक्ति हैं, एक वे जिनके पास कोई स्किल नहीं है और एक वे जिन्हें सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा है, और ये प्रतीक्षा हमेशा रही है। तथाकथित रूप से भाईचारा बढ़ाने के लिए तो आप योगदान नहीं कर रहे हैं। यह भाईचारा भारतीय संस्कृति में तो हमेशा से रहा है, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये युगों से चला आ रहा है। आप अंतिम प्रश्न है, अपने आप से पूछिए कि क्या आप देश को मजबूत, सुरक्षित और एक ऐसा देश बनाने के लिए मतदान करना चाहते हैं जिसमें आप अपने परिवार के साथ पूरी तरह सुरक्षित होकर रह सकें? यदि हाँ, तो निश्चित रूप से आपका जो आधार है वह सही है। आपके सामने जो भी विकल्प हैं, जैसे भी विकल्प हैं, इन सबको आप देख चुके हैं, कभी न कभी कुछ समय के लिए देख चुके हैं। उनका अतीत है, उनके भविष्य के वादों पर बात की जा सकती है, लेकिन एक बार उनका अतीत देखिए। जैसा अतीत था भविष्य वैसा ही होगा, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव, कोई भी हो। और अगर आपको कहीं से यह गलतफहमी है कि इस बार पिछली इससे कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, जी नहीं। हमेशा ऐसे ही चला है। जिस व्यक्ति का जो चरित्र है, जो उसका अतीत है, जो उसके सोचने का ढंग है, हमेशा वह वैसा ही करेगा, क्योंकि आखिर निर्णय तो वह अपने ही दिल दिमाग से लेगा। और उसके दिल दिमाग को अगर आप पहले देख चुके हैं तो यकीन मानिए वह अपने शब्दों को बदल सकता है, अपनी भाषा को बदल सकता है, सपनों को बदल सकता है, लेकिन अपने चरित्र को नहीं बदल सकता। इसलिए राष्ट्र को सर्वोपरि रखें, क्योंकि यदि देश मजबूत और सशक्त है तो आप, आपका परिवार, आपकी संपत्ति और आपका भविष्य सुरक्षित है। अन्यथा आपका जीवन, आपकी सारी सुख सुविधा एक कमजोर राष्ट्र में किस प्रकार की हो सकती है, इसे देखने के लिए विश्व में अनेक उदाहरण हैं। अफगानिस्तान को ले लीजिए, सीरिया को ले लीजिए, इजराइल को ले लीजिए, गाजा को ले लीजिए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही देश में केरल को ले लीजिए, बंगाल को ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे देश में रहें जहां बम धमाकों, आतंकवादी हमलों और किसी प्रकार की इस तरह की चीजों का भय न हो, निश्चिंत होकर आप अपने जीवन में अपने परिवार, अपनी सुख संपत्ति का उपभोग कर सकें, तो हमेशा मेरी बात याद रखिए, एक मजबूत राष्ट्र की वोट कीजिएगा। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी लुभावने नारे के लिए नहीं, और जाति के लिए। जय हिंद।